हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईशी ट्यूटोरियल कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग फिज़िक्स क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, वो स्टडी करेंगे। और जो जितना बेसिक चाहिए हम लोग को क्लास 12 लेवल तक चार्ज के इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में उतना हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। सो व्हाट बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज इज a property. इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ ए प्रॉपर्टी, एक ऐसा बॉडी का प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो एक इलेक्ट्रिकल फोर्स दूसरे बॉडी पे एक्सर्ट कर पाता हो, ठीक है। मतलब इफ़ वी हैव ए बॉडी लाइक दिस, ठीक है, सपोज इस पर अगर चार्ज है तो ये बॉडी क्या कर पाएगा, दूसरे बॉडी को इधर रिपेल या फिर अट्रैक्ट कर पाएगा। सो ये तब तक पॉसिबल होगा जब इस बॉडी में वो प्रॉपर्टी होगा, दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। उस बॉडी पे अगर वो चार्ज प्रेजेंट होगा, देन दिस बॉडी विल हैव द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच दिस विल एक्सर्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अदर बॉडीज। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों बोला है, बिकॉज द चार्ज इज एट रेस्ट, ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मीन्स रेस्ट, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स व्हाट, इट इज बेसिकली प्रॉपर्टी due to which it can experience an electrical force, or you can say electrostatic force on other bodies. Some important points about electric charges. Number one is it is denoted by the letter Q. हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। सेकेंडली, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इट हैज़ नो डायरेक्शन। थर्डली, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा यूनिट होता है, कोलम, डिनोटेड बाय C। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कोलम, ठीक है। सो बेसिक चीज़ है चार्ज के बारे में। चार्जेस बेसिकली दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। चार्जेस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये सब बेसिक हम लोगों को पता है, ठीक है। एंड चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है हम लोगों को पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। अभी चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है, चार्ज एक ऐसा चीज़ है जो जनरेट होता है डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैट बॉडी और इनटू द बॉडी, ठीक है। एक बॉडी में चार्ज कैसे जनरेट होता है, सपोज इफ से वी हैव अ बॉडी, सपोज दिस इज अ बॉडी, ठीक है। सो दिस इज ऑब्वियसली मेड अप ऑफ एटम्स, बिकॉज एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स। एटम्स मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे और न्यूट्रॉन्स भी होंगे। अभी बात यह है कि इस बॉडी पे चार्ज कब जनरेट होगा, इस बॉडी पे चार्ज तभी जनरेट होगा जब इस बॉडी से इधर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल दिया जाएगा या बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर घुसा दिया जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ही क्यों, प्रोटॉन क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग को क्या पता है एटम के अंदर क्या होता है, इनसाइड द एटम के अंदर होता है सेंटर पे न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस के साइड में क्या होता है, शेल्स। तो न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है सर। उसके बाद शेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स है हम लोग को पता नहीं, बट जैसे पहला शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मैक्सिमम द फर्स्ट शेल दैट इज द के शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो भी एटम है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में कितने कितने। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, इसको ब्रेक करना इतनी ईजी नहीं होता। तो जो सब हम लोग इलेक्ट्रॉन एक एटम से ट्रांसफ़र करते हैं वो इलेक्ट्रॉन कौन से वाले होते हैं, जो शेल में प्रेजेंट होते हैं,
स्पेशली वो जो आउटर मोस्ट शेल, जो वैलेंस शेल में होते हैं, क्योंकि वो बाहर रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का अट्रैक्शन जो होता है वो कम रहता है उसमें, तो इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो बाहर रहते हैं वो फटाक से निकल जाते हैं। तो उसी इलेक्ट्रॉन का बात यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे जो छोटे छोटे सब एटम्स हैं, हर एटम्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जब बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, तब ये बॉडी पे एक चार्ज जनरेट होता है, या फिर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन अगर उस बॉडी में घुस रहा हो तब भी उस बॉडी में चार्ज जनरेट होता है। अभी कितना चार्ज जनरेट होता है वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। सपोज दिस इज अ बॉडी, सपोज दिस इज अ बॉडी, सपोज दिस इज अ कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर जो न्यूट्रल है, दैट मीन्स इसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। सो सिंस दिस इज अ कंडक्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एटम्स होंगे, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। सपोज इस बॉडी में फिलहाल न्यूट्रल जीरो चार्ज है, ठीक है, जीरो कूलम। सपोज यहाँ से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया, कितने, सपोज 100 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, पॉजिटिव चार्ज। हम लोग को साइन पता हो गया है कि चार्ज तो पॉजिटिव है, बट उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है हम लोग को नहीं पता, है ना। फॉर एग्जांपल सिमिलरली और एक अगर हम लोग ऐसा बॉडी ले लें, ठीक है, सपोज जैसे कंडक्टर जो इनिशियली न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं इसमें, तो क्या किया, बाहर से हम लोगों ने 100 इलेक्ट्रॉन्स अंदर डाल दिया। तो जब एक बॉडी इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर रहा हो तो उस बॉडी पे जो चार्ज जनरेट होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। अभी बात है कि पॉजिटिव यहाँ पे हुआ, नेगेटिव यहाँ पे हुआ, बट उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है जो चार्ज यहाँ पे जनरेट हुआ, ठीक है, दैट इज कैलकुलेटेड थ्रू द इक्वेशन वी ऑल नो, दैट इज Q इज इक्वल्स टू NA प्लस माइनस। इस इक्वेशन को हम लोग कैसे निकालते हैं, थ्रू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज क्वांटाइजेशन से ऐसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे Q क्या है, Q इज द चार्ज ऑन द बॉडी, जितना चार्ज जनरेट हुआ है बॉडी पे। N क्या है, N है तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन उस बॉडी ने गेन किया है या लूज किया है। एंड E क्या होता है, E इज नथिंग बट चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोलते हैं। इसका वैल्यू तो हम लोग को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो अभी इस बॉडी पे चार्ज कितना जनरेट हुआ और इस बॉडी पे चार्ज कितना जनरेट हुआ हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। सपोज दिस इज बॉडी A, दिस इज बॉडी B, ठीक है। सपोज हम लोग फर्स्ट A बॉडी को लेके बात करते हैं। सपोज A, अगर A बॉडी पे कितना चार्ज जनरेट हुआ हम लोग को निकालना है, तो यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला Q मीन्स व्हाट, Q वो चार्ज है जो चार्ज इस बॉडी पे जनरेट हुआ है 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकालने के बाद। सो दैट इज इक्वल टू, ये प्लस और माइनस जो है, ये प्लस और माइनस ये तभी यूज़ होगा जब हम लोग को मेंशन किया हुआ रहेगा कि इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से विड्रॉ किया है या उस पर डिपॉजिट किया गया है ना। अगर उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला गया हो तो Q इक्वल्स टू प्लस N यूज़ करेंगे, और अगर उस बॉडी पे बाहर से इलेक्ट्रॉन दिया गया हो तो Q इक्वल्स टू माइनस N करेंगे, इसलिए प्लस माइनस दिया है। दिस प्लस माइनस डिपेंड्स एंटायरली अपॉन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुए, बॉडी से बाहर या बाहर से उस बॉडी पे, ठीक है। सो यू टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट बॉडी A, यहाँ पे चार्ज कितना होगा, A पे क्या हुआ है, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, सो ऑब्वियसली प्लस आएगा, एंड देन N is the number of electrons, that is 100 into E is the electronic charge, 1.6 into 10⁻⁻19, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 1.6 into 10⁻⁻17 कूलम पॉजिटिव। सो इस बॉडी पे चार्ज कितना जनरेट हुआ, प्लस 1.6 into 10⁻⁻17 कूलम। सिमिलरली अगर हम लोग B बॉडी का निकालें कितना आएगा, B बॉडी में क्या हुआ है, बाहर से इलेक्ट्रॉन लिया गया है, तो इस बॉडी ने कितना चार्ज एक्वायर किया है वो निकालेंगे, साइन क्या हो माइनस। सो द चार्ज एक्वायर्ड बाय द बॉडी B विल बी नेगेटिव,
नेगेटिव ऑफ व्हाट, नेगेटिव ऑफ एन इंटू ई। एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है 100, इंटू ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, बट द साइन विल बी अपोजिट। सो अगर इस बॉडी से 100 इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो कितना चार्ज एक्वायर किया इसने, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। और अगर इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया हो 100 तो उस पर कितना चार्ज जनरेट हुआ है उस बॉडी में, -1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। तो ये हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो चार्ज से रिलेटेड है वो पढ़ेंगे। सिंपल से पॉइंट्स है। सपोज जो सेम चार्जेस होते हैं और यू कैन से लाइक चार्जेस, ठीक है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे चार्जेस जब एक सिस्टम में रखा जाता है, ठीक है, तो इन चार्जेस के बीच में जो फोर्स क्रिएट होता है वो फोर्स होता है रिपल्सिव इन नेचर, रिपल्सिव इन नेचर। वो चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे जब लाइक हो चार्ज, सेम चार्ज। सेकेंडली जब चार्जेस अनलाइक हो, ठीक है ना, दैट इज इधर पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, जो भी है उन दोनों के बीच में जो फोर्स क्रिएट होगा वो फोर्स होगा अट्रैक्टिव इन नेचर। हालांकि ये फोर्स डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड और ये चार्ज का जो डिस्टेंस है यहाँ पे सेपरेशन वाला डिस्टेंस, ठीक है, उस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। वो हम लोग नेक्स्ट जब कूलम्स लो पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे 2 पॉइंट है, मतलब 2 चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। ग्लास रॉड है एक चीज़ और इबोनाइट रॉड एक चीज़ है, ठीक है, मतलब सिंपली रॉड ही है। जैसे ग्लास एक रॉड है वो जिस मेड अप ऑफ ग्लास, ग्लास से रॉड बना हुआ रहता है, उसको ग्लास रॉड बोलते हैं, ठीक है। और इबोनाइट रॉड क्या होता है, दिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ वल्केनाइज्ड रबर। वल्केनाइज्ड रबर जो होता है उससे बना हुआ रहता है रॉड, उसको बोलते हैं इबोनाइट रॉड, ठीक है। बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताऊं। ये जो ग्लास रॉड है, ठीक है, ये ग्लास रॉड क्या होता है जब हम लोग एक सिल्क क्लॉथ लेते हैं, ठीक है, सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ से एक जब ग्लास रॉड को रब करते हैं, ठीक है, ग्लास रॉड लिया, उसको क्या किया, सिल्क क्लॉथ से रब किया, रबिंग किया पूरा। तो ग्लास रॉड एक ऐसा चीज़ है जिसका ये प्रॉपर्टी है कि उसको जब एक सिल्क क्लॉथ से रब किया जाता है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। क्या चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और इबोनाइट रॉड अगर हम लोग लें और उसको सिल्क क्लॉथ से रब करें, ठीक है, तो वो एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि इबोनाइट रॉड हमेशा उस पर नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए ग्लास रॉड एंड एन इबोनाइट रॉड। और प्लस चार्ज अगर इसने एक्वायर किया, इसका मतलब क्या है कि जब हम लोगों ने इसको सिल्क क्लॉथ से रब किया हो, ठीक है, तो अगर इस ग्लास रॉड ने प्लस चार्ज एक्वायर किया, इसका मतलब क्या है कि इस ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। सो ऑब्वियसली सिल्क क्लॉथ क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक हुआ है, ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ तक, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है, इबोनाइट रॉड ने नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया। नेगेटिव कब होता है एक बॉडी, जब वो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेता हो, तो इलेक्ट्रॉन लेगा कहाँ से, बाहर से तो ले नहीं सकता, यहाँ पे सिर्फ सिल्क क्लॉथ है, तो सिल्क क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन वो लिया होगा तभी ये नेगेटिव हुआ है। तो अगर सिल्क क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन दिया है इसको, तो सिल्क क्लॉथ क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ तक हुआ है, सिल्क क्लॉथ से इबोनाइट रॉड। तो बेसिक डिफरेंस यही है सिल्क क्लॉथ और इबोनाइट रॉड का, कि जब एक सिल्क क्लॉथ से एक ग्लास रॉड को रब किया जाए तो ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, और उसी सिल्क क्लॉथ से अगर न्यूट्रल सिल्क क्लॉथ से अगर एक इबोनाइट रॉड को रब किया जाए तो इबोनाइट रॉड जो है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट हो गया बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। एक इलेक्ट्रिक चार्ज का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो
क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं दैट विल स्टडी. बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, सिंपल से प्रॉपर्टीज है कुछ. जैसे नंबर ए है एडिटिव नेचर. एडिटिव नेचर, ठीक है. एडिटिव नेचर मतलब क्या है, चार्जेस कैन बी एडेड. ठीक है, एक सिस्टम पे चार्ज ऐड किया जा सकता है एज वेल एज रिमूव्ड. ठीक है, सपोज वी हैव a body carrying charge q1, we have another body carrying charge q2, we have another body carrying charge q3, and we have body nth body, इसका चार्ज है qnth. ठीक है, तो अगर इसको हम लोग एक पूरा सिस्टम मान ले तो जो नेट चार्ज होगा ऑफ द सिस्टम विल बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस. हर एक बॉडी पे जितना जितना चार्ज है, जैसे 2 कॉलम 3 कॉलम 5 कॉलम ना, एंड पे समझ लो 6 कॉलम. तो ठीक है, ये बॉडी पे जितना सारा चार्ज है सब चार्ज को अगर ऐड करें, ऐड करके जो वैल्यू आएगा दैट इज क्यू नेट, नेट चार्ज, तो वो पूरे सिस्टम का चार्ज होगा. ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग एक बॉडी निकाल ले, ठीक है, तो टोटल चार्ज में क्या होगा, माइनस Q3 का जो वैल्यू है वो माइनस हो जाएगा. ये सिंपल. ठीक है, ऐड या रिमूव कर सकते हैं हम लोग चार्ज को फ्रॉम ए बॉडी. ठीक है, सेकेंडली इज conservation of charge. We all know conservation of charge. चार्ज कंजर्वेशन मतलब क्या होता है कि अगर वी हैव अ सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, जो किसी के साथ कोई कांटेक्ट में नहीं हो, ठीक है, चार्ज उस पर हम लोग बाहर से ऐड कर सकते हैं या बॉडी से निकाल सकते हैं चार्ज, अगर उस पर प्रेजेंट हो तो. ठीक है, हम लोग कहीं से क्रिएट नहीं कर सकते कि बॉडी में अचानक से 0 कॉलम था, फिर यहाँ से 2 कॉलम हो गया अचानक से, तो 2 कॉलम अपने आप जनरेट हो गया. ऐसे नहीं हो सकता. ऐसे कब होगा, 2 कॉलम तभी होगा जब बाहर से कोई +2 कॉलम चार्ज उस पर ऐड करेगा. ठीक है, जस्ट लाइक एनर्जी. जैसे एनर्जी हम लोग पढ़ते हैं, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. सिमिलरली चार्ज ऑल्सो कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. एनर्जी एक ऐसा चीज़ है जो अपने आप क्रिएट नहीं होता. अगर एक बॉडी पे एनर्जी क्रिएट हुआ है तो उसको हम लोग क्रिएट होना नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे कि वो बॉडी पे जो एनर्जी आया है वो बाहर से कहीं से लाया गया हो. या फिर अगर डिस्ट्रॉय हुआ है एनर्जी किसी बॉडी में, तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, उस बॉडी से एनर्जी उतना रिमूव कर दिया गया. ठीक है, बट एनर्जी और मास का एक रिलेशन है, इक्वल्स टू mc स्क्वायर. हम लोगों को पता है कि मास और एनर्जी रिलेटेड है. तो ऐसा नहीं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. एनर्जी और मास का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है. मास टू एनर्जी, एनर्जी टू मास, ट्रांसफॉर्मेशन होता है. सो हम लोग वो एनर्जी नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, हम लोग चार्ज पढ़ रहे. तो चार्ज इज ऑल्सो कंजर्व्ड, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. ठीक है, थर्डली क्या है, थर्डली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या है, अभी हम लोगों ने जो इक्वेशन किया था Q इक्वल्स टू एनी, वही इक्वेशन है. ये क्या बोलता है कि द चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड, चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी एक्सप्रेस एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब क्या होता है कि इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, कि एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे Q इक्वल्स टू एनी लिखते हैं हम लोग, प्लस माइनस. एन इज द व्हाट, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि n कैन नेवर बी हाफ और 2/3 और 3/2. ठीक है ना. सो द वैल्यू ऑफ n कितना हो सकता है, इट कैन बी 1 2 3 4 5, ऐसे नंबर होंगे. 1.5 0.5 2.5 ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है, बट वी कैन नॉट से हाफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को तो हाफ नहीं किया जा सकता. सो द वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी इन डेसिमल और फ्रैक्शन. ठीक है, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोगों के पास एक बॉडी है, इस बॉडी पे चार्ज है 1.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. इस बॉडी पे इतना चार्ज है. ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि एक बॉडी पे मिनिमम जो चार्ज हो सकता है वो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. इससे नीचे एक बॉडी पे चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज इसका वैल्यू जो है मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन के लिए होता है एक बॉडी पे. ठीक है, उससे नीचे ही नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आप अगर इसका वैल्यू निकालोगे, ठीक है,
इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू निकालोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आएगा लेस देन 1, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे हम लोग करके देखते हैं, सपोज वी हैव सपोज 1.6 इंटू, सपोज आपको बोला कि एक बॉडी है, ठीक है, इस पर चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, ठीक है। तो आपको बोलेगा क्या ऐसा एक बॉडी एग्जिस्ट कर सकता है, एक बॉडी पे कितना चार्ज आया है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, ठीक है। तो हम लोगों को बोला गया है कैन दिस बॉडी एग्जिस्ट, कैन दिस बॉडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस बॉडी को अगर प्लस चार्ज मिला, इसका मतलब क्या है, इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया होगा। अभी कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे यूजिंग क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज की इक्वल्स टू प्लस एन, प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, इलेक्ट्रॉन लूज़ की, ठीक है। तो चार्ज कितना हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻20 इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग को निकालना है इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज -19। तो 1.6 कैंसिल, तो एन का वैल्यू क्या आएगा 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻90, तो एन का वैल्यू क्या आ रहा है 10⁻⁻1, दैट इज 0.1। अभी हम लोग बोल नहीं सकते कि ये 0.1 इलेक्ट्रॉन है इस बॉडी में, 0.1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ इस बॉडी से, ऐसा तो नहीं बोल सकते। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितना हो सकता है, मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है। इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 यूनिट, है ना, एक यूनिट ही ट्रांसफ़र हो सकता है मिनिमम, या उससे ज़्यादा 2 3 4, ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, 0.1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया। सो दिस बॉडी कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक। इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चंस हैं, हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट अभी के लिए इतना याद रखो कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है Q इक्वल्स टू एन, इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम लोग चार्ज जो है प्लस माइनस वो डिपेंड किस पे करेगा कि उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर गया या उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आया, ठीक है। व्हाट इज़ एन, एन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू मिनिमम कितना होना होगा 1 या उससे ज़्यादा होने से 2 3 4, बट द वैल्यू ऑफ एन कैन नॉट बी इक्वल टू हाफ और 2/3 और 3/2, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज़ ए सिंगल यूनिट, उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते कि एक इलेक्ट्रॉन को आधा कर दिया या 1/4 कर दिया, ठीक है। ई इज़ व्हाट, ई इज़ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक से कुछ डाउट्स हैं, सो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो एंड लेट मी नो। थैंक यू।